नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी से केवल एक भाषण देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे दिल से बात करने आया हूँ। अगर आप एक छात्र हैं, अगर कभी आपने रात को पढ़ते पढ़ते खुद से यह पूछा है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर कभी परीक्षा से पहले आपका दिल तेज धड़कने लगा है, अगर कभी आपने खुद को दूसरों से कम समझा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और यही कारण है कि आज का यह विषय आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे डर और आत्मविश्वास की। प्रिय विद्यार्थियों, डर एक ऐसा शब्द है जो बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। डर बचपन से हमारे साथ चलता है। पहली कक्षा में डर लगता है गलत उत्तर देने का। थोड़ा बड़े होते हैं तो डर लगता है अंक कम आने का। फिर डर लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं का। और धीरे धीरे ये डर हमारे सपनों के सामने खड़ा हो जाता है। डर हमें यह नहीं कहता कि मेहनत मत करो। डर बस इतना कहता है जो कर रहे हो वही ठीक है, कुछ नया मत करो। और यही सबसे खतरनाक बात है। अब जरा सोचिए, एक छात्र पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, उसका डर उससे कहता है अगर असफल हो गए तो, अगर माता पिता नाराज हो गए तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो। और यही डर उसकी पड़ी हुई सारी बातें उसके मन से बाहर निकाल देता है। याद रखिए, डर आपकी क्षमता से नहीं लड़ता, डर आपकी सोच से लड़ता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। आत्मविश्वास एक आदत है, और आदत बनाई जा सकती है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि आपको खुद पर भरोसा हो। ये भरोसा कि मैं सीख सकता हूँ, मैं सुधार कर सकता हूँ, मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। डर और आत्मविश्वास हमेशा साथ साथ चलते हैं। जब डर कहता है तुमसे नहीं होगा, तब आत्मविश्वास धीरे से कहता है शायद अभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। डर आपको पीछे खींचता है, आत्मविश्वास आपको आगे धकेलता है। और जीवन में आप वहीं तक पहुंचते हैं जहां तक आप खुद को ले जाने की हिम्मत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकतर छात्र करते हैं वो ये है, वे सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं प्रयास करूंगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले प्रयास करना पड़ता है, पहले डर के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, फिर आत्मविश्वास आता है। जो छात्र यह इंतजार करता है कि मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊं, वो पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। गलती होना शर्म की बात नहीं है, कुछ न करना शर्म की बात है। अगर आप गिरे नहीं तो आप चलना कैसे सीखेंगे? अगर आप असफल नहीं हुए तो आप मजबूत कैसे बनेंगे? हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलता का एक लंबा अध्याय होता है, लेकिन वही अध्याय उसकी सफलता की नींव बनता है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप इसलिए रुकना चाहते हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है, या आप इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपके सपने आपसे बड़े हैं? याद रखिए, डर हमेशा वहीं आता है जहां कुछ बड़ा होने वाला होता है। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे कदमों से बनता है। आज थोड़ा पढ़ना, आज एक सवाल पूछना, आज खुद से कहना मैं बेकार नहीं हूं। दूसरों से तुलना करना सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है। कोई आपसे तेज सीखता है, कोई आपसे धीरे। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, आप अलग हैं, और यही आपकी ताकत है। प्रिय विद्यार्थियों, असफलता को दुश्मन मत बनाइए। असफलता आपका शिक्षक है, वो आपको सिखाती है कहाँ सुधार करना है, कैसे बेहतर बनना है। जो छात्र असफलता से डरकर भाग जाता है वो कभी सफल नहीं हो पाता, और जो छात्र असफलता को स्वीकार कर लेता है वही आगे निकल जाता है। आज अगर आपके मन में डर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आप कुछ करना चाहते हैं। आज बस एक निर्णय लीजिए, मैं डर की आवाज नहीं सुनूंगा, मैं अपनी मेहनत की आवाज सुनूंगा, मैं अपने आत्मविश्वास की आवाज सुनूंगा। आज से नहीं, अभी से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खुद पर शक करते हैं, और ऐसी ही लंबी, सच्ची और प्रेरणादायक बातें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक किसी और छात्र का आत्मविश्वास बन सकता है। धन्यवाद। आप सब उज्जवल भविष्य के अधिकारी हैं।